पिछले भाग में आपने देखा कैसे हजारों वर्षों तक इंसान केवल आसमान को देखता रहा। उसने तारों को समझने की कोशिश की, चंद्रमा को देखा, ग्रहों का अध्ययन किया, लेकिन एक प्रश्न अब भी अनसुलझा था। अगर आकाश इतना विशाल है तो क्या कोई वहां तक पहुंच सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें धरती से बांधकर रखती है? और अगर है तो क्या उसे हराया जा सकता है? इन सवालों का उत्तर मिलने वाला था एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसने विज्ञान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 1, सेब गिरा और दुनिया बदल गई। सन 1666 इंग्लैंड में प्लेग फैल चुका था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बंद हो चुका था। एक युवा छात्र अपने गांव लौट आया। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। एक दिन वह अपने बगीचे में बैठा था, तभी एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। सेब गिरना कोई नई बात नहीं थी, लाखों बार ऐसा हो चुका था। लेकिन न्यूटन ने वह प्रश्न पूछा जो किसी और ने नहीं पूछा था, यह सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? यहीं से जन्म हुआ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। धरती भी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी कारण हम धरती पर टिके रहते हैं। इसी कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसी कारण कोई भी वस्तु बिना पर्याप्त गति के धरती से बाहर नहीं जा सकती। अध्याय 2, क्या गुरुत्वाकर्षण को हराया जा सकता है? अब वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, यदि धरती हमें अपनी ओर खींचती है तो क्या कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो इस खिंचाव को पार कर जाए? सदियों तक इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में रूस में रहने वाले एक साधारण शिक्षक ने एक ऐसा सपना देखा जिस पर पूरी दुनिया हंस पड़ी। अध्याय 3, वह शिक्षक जिसने अंतरिक्ष का सपना देखा, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की। बचपन में एक बीमारी के कारण उसकी सुनने की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। वह विद्यालय भी नियमित रूप से नहीं जा पाया, लेकिन उसने किताबों से दोस्ती कर ली। वह घंटों बैठकर गणित, भौतिकी और अंतरिक्ष के बारे में सोचता रहता। उसने पहली बार कहा, पृथ्वी मानवता की जन्मभूमि है, लेकिन कोई हमेशा अपनी जन्मभूमि में नहीं रह सकता। उसने गणित की सहायता से सिद्ध किया कि यदि रॉकेट लगातार गैसों को पीछे की ओर फेंके तो वह आगे बढ़ सकता है और एक दिन धरती के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर निकल सकता है। उस समय लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन आज दुनिया का हर रॉकेट उसी के सिद्धांत पर काम करता है। अध्याय 4, पहला आधुनिक रॉकेट। सन 1926 अमेरिका। एक वैज्ञानिक अपने खेत में खड़ा था। उसके सामने लोहे का एक पतला सा ढांचा रखा था। उसका नाम था रॉबर्ट गोडार्ड। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे रॉकेट कभी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन 16 मार्च 1926 को उसने दुनिया का पहला तरल ईंधन से चलने वाला रॉकेट उड़ाया। रॉकेट केवल कुछ सेकंड तक उड़ा, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं मिली, लेकिन मानव इतिहास में यह एक नया अध्याय था, क्योंकि यहीं से आधुनिक रॉकेट विज्ञान की शुरुआत हुई। अध्याय 5, जब युद्ध ने विज्ञान का रूप बदल दिया। 1939 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उतर चुकी थी। जर्मनी नई नई युद्ध तकनीक विकसित कर रहा था। वहीं एक युवा वैज्ञानिक वर्नर फॉन ब्राउन रॉकेट बनाने में जुटा था। उसका सपना था रॉकेट के माध्यम से इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचाना, लेकिन युद्ध ने उसके सपने को एक हथियार में बदल दिया। उसने बनाया वीदो रॉकेट। यह दुनिया का पहला लंबी दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक रॉकेट था। यह ध्वनि की गति से भी तेज उड़ता था। इसे रोकना लगभग असंभव था। युद्ध के दौरान हजारों लोगों की जान गई, लेकिन यही रॉकेट आगे चलकर अंतरिक्ष युग की नींव बना। अध्याय 6, युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन एक नई दौड़ शुरू हुई। 1945 दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी हार चुका था, लेकिन अब अमेरिका और सोवियत संघ जर्मनी के वैज्ञानिकों और रॉकेट तकनीक को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वर्नर फॉन ब्राउन अमेरिका चला गया, जबकि कई जर्मन वैज्ञानिक सोवियत संघ पहुंचे। अब
दुनिया में हथियारों की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की दौड़ शुरू होने वाली थी। दो महाशक्तियां, एक लक्ष्य, सबसे पहले अंतरिक्ष तक पहुंचना। और इस दौड़ का पहला अध्याय पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। समापन अगले भाग में हम जानेंगे शीत युद्ध के बीच स्पेस रेस कैसे शुरू हुई, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 कैसे बना, अमेरिका इस मिशन से इतना डर क्यों गया, और कैसे एक छोटी सी धातु की गेंद ने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इतिहास, विज्ञान तथा अंतरिक्ष की ऐसी ही शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हिस्टोरियन इडियट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अंतरिक्ष की इस अद्भुत यात्रा के अगले अध्याय के साथ। नमस्कार।